बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़कर साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहराए शेर का मुहासरा किया और फ़ौज ने इधर उधर फैल कर हज़ारों आदमी गिरफ़्तार कर लिए। शहज़ादे ने, जो साबात का रईस था, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि ये मामूली काश्तकार हैं, इनकी कैद करने से क्या हासिल। चुनाचा साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनके नाम दफ्तर में दर्ज कर लिए और छोड़ दिया। आसपास के तमाम रईसों ने जजिया कबूल कर लिया, लेकिन शहर पर कब्ज़ा ना हो सका। 2 महीने तक बराबर मुहासरा रहा। ईरानी कभी कभी किले से निकलकर मार्का आरा होते थे। एक दिन बड़े जोशो खरोश से सब ने मरने पर कमरे बांधी और तीर बरसाते हुए निकले। मुसलमानों ने बराबर का जवाब दिया। ज़हरा, जो एक मशहूर अफसर था और मार्कों में सबसे आगे आगे रहते थे, इनकी ज़िरा की कड़ियाँ कहीं कहीं से टूट गई थी। लोगों ने कहा कि इस ज़िरा को बदल कर नई पहन लीजिए। बोले कि मैं ऐसा खुशकिस्मत कहाँ कि दुश्मन के तीर सबको छोड़कर मेरी तरफ आएँ। इत्तेफाक ये कि पहला तीर इन्हीं को आकर लगा। लोगों ने निकालना चाहा तो इन्होंने मना किया कि जब तक ये बदन में है इसी वक्त तक ज़िंदा हूँ। चुनाचा इसी हालत में हमला करते हुए बढ़े और शहर बराज, जो एक नामी अफसर था, तलवार से मारा। थोड़ी देर लड़कर ईरानी भाग निकले और शहर वालों ने सुलह का फरियर उड़ा दिया। बहरा शेर और मदायन में सिर्फ दजला हायल था। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहरा शेर से बड़े तो आगे दजला था। ईरानियों ने पहले से जहाँ जहाँ पुल बांधे थे तोड़कर बेकार कर दिए थे। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दजला के किनारे पहुँचे। न पुल था न कश्ती। फ़ौज से मुखातिब होकर कहा, बरादराने इस्लाम, दुश्मन ने हर तरफ से मजबूर होकर दरिया के दामन में पनाह ली है। ये मुहिम भी सर कर लो तो फिर मतला साफ है। ये कहकर घोड़ा दरिया में डाल दिया। इनको देखकर औरों ने भी हिम्मत की और दफतन सब ने घोड़े दरिया में डाल दिए। दरिया अगरचे निहायत दखार और मुआज था, लेकिन हिम्मत और जोश ने तबीयतों में इस्तकलाल पैदा कर दिया कि मौजें बराबर घोड़ों से आ कर टकराती थी और ये रकाब से रकाब मिलाकर आपस में बातें करते जाते थे। यहाँ तक कि यमजनो यसार की जो तरतीब थी, इसमें भी फ़र्क ना आया। दूसरे किनारे पर ईरानी ये हैरत अंगेज़ तमाशा देख रहे थे। जब फ़ौज बिल्कुल किनारे के करीब आ गई तो इनको ख्याल हुआ कि ये आदमी नहीं जिन हैं। चुनाचा देवान आमद नद कहते हुए भागे। ताहम सिप्पा सलार खरजाद थोड़ी सी फ़ौज के साथ जमा रहा और घाट पर तीर अंदाज़ों के दस्ते मुतय्यन कर दिए। एक गिरोह दरिया में उतर कर सिदरा हुआ, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह बढ़ते चले गए और तीर अंदाज़ों को खसो खशाक की तरह हटाते पार निकल आए। यज़दगर्द ने हरम और ख़ानदान शाही को पहले ही हलवान रवाना कर दिया था। ये खबर सुनकर खुद भी शहर छोड़कर निकल गया। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में दाखिल हुए तो हर तरफ सन्नाटा था। निहायत इबरत हुई। ऐवान किसरा में तख्त शाही के बजाय मिंबर नस्ब हुआ। चुनाचा जुमा की नमाज इसी में अदा की गई और ये पहला जुमा था जो इराक़ में अदा किया गया। 2-3 दिन ठहर कर साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि ऐवानात शाही का ख़जाना और नादारात ला कर यकजा किए जाएं। कियानी सिलसिले से लेकर नौशेरवां के अहद तक की हज़ारों यादगार चीज़ें थीं। खाकाने चीन, राजा दाहिर, कैसरे रूम, नुमान बिन मंजर, स्याउश, बहराम 24 की ज़िरहें और तलवारें थीं। किसरा, हरमज़ा और कबाद के खंजर थे। नौशेरवान का ताज ज़रनिगार और मलबूस शाही था।
सोने का एक घोड़ा था जिस पर चांदी की जिरहें कसा हुआ और सैने याकूत और जमुद जड़े हुए थे। चांदी की एक ऊँटनी थी जिस पर सोने की पलांग थी और मुहार में बेशकीमत याकूत परोए हुए थे। नाका सवार सर से पांव तक जवाहरात से मरसाह था। सबसे अजीबोगरीब एक फर्श था जिसको ईरानी बहार के नाम से पुकारते थे। ये फर्श इस गर्ज से तैयार किया गया था कि जब बहार का मौसम निकल जाता था तो इस पर बैठकर शराब पीते थे। इस रायत से उसमें बहार के सामान मुहैया किए थे। बीच में सब्ज़े का चमन था, चारों तरफ जदोलें थी, हर किस्म के दरख्त और दरख्तों में शगुफ़े और फूल फल थे। तरह ये कि जो कुछ था जवाहरात का था, यानी सोने की ज़मीन, जमुर्द का सब्ज़ा, पखराज की जदोलें, सोने चांदी के दरख्त, हरीर के पत्ते, जवाहरात के फल थे। ये तमाम सामान फ़ौज की आम गारतगिरी में हाथ आया था, लेकिन इब्ले फ़ौज ऐसे रास्तबाज और दयानतदार थे कि जिसने जो चीज़ पाई लाकर अफसर के पास हाजिर कर दी। चुनाचा जब सब सामान लाकर सजाया गया और दूर दूर तक मैदान जगमगा उठा तो खुद साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हैरत हुई। बार बार ताज्जुब करते थे और कहते थे कि जिन लोगों ने इन नादिरात को हाथ नहीं लगाया बेशुबा इंतहा के दयानतदार हैं। माल गनीमत हस्बे कायदा तकसीम होकर 5वां हिस्सा दरबार खिलाफत में भेजा गया। फ़र्श और कदीम यादगारें भी भेजी गई कि अहले अरब ईरानियों के जाहो जलाल और इस्लाम की फ़तह व इकबाल का तमाशा देखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने जब ये सामान चुने गए तो इनको भी फ़ौज की दयानत और इस्तग़ना पर हैरत हुई। मुहल्लिम नामी मदीना में एक शख्स था जो नहायत मौजू कामत और ख़ूबसूरत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हुक्म दिया कि नौशेरवान के मलबूसात इसको लाकर पहनाए जाएं। ये मलबूसात मुख्तलिफ़ हालतों के थे, सवारी का जिद्दा, दरबार का जिद्दा, जश्न का जिद्दा, तहनीद का जिद्दा। चुनाचा भारी भारी तमाम मलबूसात मुहल्लिम को पहनाए गए। जब मलबूस ख़ास और ताज ज़रनिगार पहना तो तमाशाइयों की आंखें खीरा हो गईं और देर तक लोग हैरत से तकते रहे। फ़र्श की निस्बत लोगों की राय थी कि तकसीम ना किया जाए। खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी यही मंशा थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इसरार से इस बहार पर भी ख़ज़ां आई और दौलत नौशेरवानी के मार्के के पर्जे उड़ गए। यूरोप की मौजूदा मजाक के मुवाफिक ये एक वहशियाना हरकत थी, लेकिन हर ज़माने का मजाक जुदा है। ये मार्का फतूहात इराक़ का ख़ात्मा था। मदायन की फ़तह के बाद ईरानियों ने जलोला में जंग की तैयारियां शुरू की और एक बड़ी फ़ौज जमा कर ली। खरजाद ने, जो रुस्तम का भाई और सरे लश्कर था, नहायत तदबीर से काम लिया। शहर के गिर्द खंदक तैयार कराई और रस्तों और गुज़रगाहों पर गुखरों बिछा दिए। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये ख़बर पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त लिखा। वहाँ से जवाब आया कि हाशिम बिन उतबा 12,000 फ़ौज लेकर इस मुहिम पर जाएं और मुक़द्दमतुल जैश पर कैका, मैमना पर मार बिन मालिक, मैसरा पर उमरो बिन मालिक, साका पर उमरो बिन मराह मुकर्रर हों। हाशिम मैदान से रवाना होकर चौथे दिन जलोला पहुँचे और शहर का मुहासरा किया। महीनों मुहासरा रहा। ईरानी वक्तन फ़वक्तन किले से निकलकर हमला आवर होते थे। इस तरह इसी 80 मार्के हुए, लेकिन ईरानियों ने हमेशा शिकस्त खाई। ताहम चूँकि शहर में हर तरह का ज़ख़ीरा मुहैया था और लाखों की जमीयत थी, बेदिल नहीं होते थे। एक दिन बड़े ज़ोरों शोर से निकले मुसलमानों ने भी जम कर मुकाबला किया।
اتفاق یہ کہ دفعتاً اس زور کی آندھی چلی کہ زمین و آسمان میں اندھیرا ہو گیا۔ ایرانی مجبور ہو کر پیچھے ہٹے، لیکن گرد و غبار کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہزاروں آدمی خندق میں گر گر کر مر گئے۔ ایرانیوں نے یہ دیکھ کر جا بجا خندق کو پاٹ کر راستہ بنایا۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حملہ کی تیاریاں کی۔ ایرانیوں کو بھی دم دم کی خبریں پہنچتی تھی۔ اسی وقت مسلمانوں کی آمد کے رخ کو گوکھرو بچھوا دیے اور فوج کو ساز و سامان سے درست کر کے قلعے کے دروازے پر جما دیا۔ دونوں حریف اس طرح دل توڑ کر لڑے کہ لیلۃ الحریر کے سوا کبھی نہیں لڑے تھے۔ اول تیروں کا مینا برسا، ترکش خالی ہو گئے تو بہادروں نے نیزے سنبھالے، یہاں تک کہ نیزے بھی ٹوٹ کر ڈھیر ہو گئے تو تیغ و خنجر کا مارکا شروع ہوا۔ کیکا نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے اور برابر آگے بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے، لیکن سپہ سالار فوج یعنی ہاشم پیچھے رہ گئے اور فوج کا بڑا حصہ انہی کی رکاب میں تھا۔ کیکا نے نقیبوں سے کہلوا دیا کہ سپہ سالار قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ فوج نے کیکا کو ہاشم سمجھا اور دفعتاً ٹوٹ کر گری۔ ایرانی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے، لیکن جس طرف جاتے تھے گوکھرو بچھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے بے دریج قتل کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ مورخ طبری کی روایت کے موافق 1,00,000 آدمی جان سے مارے گئے اور 3 کروڑ غنیمت ہاتھ آئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسردہ فتح کے ساتھ 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا۔ زیاد نے جو مسردہ فتح لے کر گئے تھے نہایت فصاحت کے ساتھ جنگ کے حالات بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان واقعات کو اسی طرح مجمع عام میں بھی بیان کر سکتے ہو؟ زیاد نے کہا میں کسی سے مرعوب ہوتا تو آپ سے ہوتا۔ چنانچہ مجمع عام ہوا اور انہوں نے اس فصاحت اور بلاغت سے تمام واقعات بیان کیے کہ مارکا کی تصویر کھینچ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ خطیب اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد زیاد نے غنیمت کا ذخیرہ حاضر کیا، لیکن اس وقت شام ہو چکی تھی، اس لیے تقسیم ملتوی رہی اور صحن مسجد میں ان کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم نے رات بھر پہرا دیا۔ صبح کو مجمع عام میں چادر ہٹائی گئی تو درہم و دینار کے علاوہ انبار کے انبار جواہرات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رو پڑے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ رونے کا کہ کیا محل ہے؟ فرمایا کہ جہاں دولت کا قدم آتا ہے رشک و حسد بھی ساتھ آتا ہے۔ یزدگرد کو جلولہ کی شکست کی خبر پہنچی تو حلوان چھوڑ کر رے کو روانہ ہوا اور خسرو شنوم کو جو ایک معزز افسر تھا چند رسالوں کے ساتھ حلوان کی حفاظت کے لیے چھوڑتا گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جلولہ میں ٹھہرے اور کیکا کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ کیکا قصر شیریں کے قریب پہنچے تھے کہ خسرو شنوم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوا، لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ کیکا نے حلوان پہنچ کر قیام کیا اور ہر طرف امن کی منادی کرا دی۔ اطراف کے رئیس آ کر جزیہ قبول کرتے جاتے تھے اور اسلام کی حمایت میں آتے جاتے تھے۔ یہ فتح عراق کی فتوحات کا خاتمہ تھا، کیونکہ عراق کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔